यस हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है और उसके टाइप्स कैसे कैसे निकलते हैं, है ना। तो डेटा तो कलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट किसके बारी आती है, पॉपुलेशन और सैंपल की। अब पॉपुलेशन मतलब क्या? इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन refers to an entire group of individuals or data points that you want to study. It's the complete uh, set from which you draw your conclusions. मतलब हमने डेटा कलेक्ट किया, वो जो पूरा डेटा होगा उसको क्या कहेंगे, उसके पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन कहेंगे। पूरा डेटा उसके ग्रुप को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। और उससे कुछ कुछ डेटा पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे डेटा में से कुछ डेटा हमने बाहर निकाला, उसका अलग ग्रुप किया, उस ग्रुप को क्या कहेंगे? सैंपल कहेंगे। देखो ये पिक्चर देखो, समझो। ये सारा स्टूडेंट्स है ना। ये सारे स्टूडेंट्स है, पॉपुलेशन पूरा स्टूडेंट्स है। हमने डेटा किसका कलेक्ट किया है? पूरे स्टूडेंट्स का कलेक्ट किया है। पर वो जो डेटा है, मतलब पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे वो स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हमने साइड में रखा, उस वो सारे डेटा का अलग ग्रुप किया। वो साइड में रखे हुए डेटा का अलग ग्रुप किया, उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? सैंपल कहेंगे। ओके। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अपने सेट्स तो पढ़ा होगा ना। तो पॉपुलेशन क्या है? पूरा सेट है, और उसका सबसेट मतलब क्या होगा? वो सैंपल होगा। इट्स अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और डेटा पॉइंट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। ओके। सैम्पलिंग। अब सैंपल हो गया, सैम्पलिंग मतलब क्या? वो जो प्रोसीजर होती है ना, कि पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने वाली जो प्रोसीजर होती है, उसको क्या कहेंगे? सैम्पलिंग कहेंगे। सैम्पलिंग। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। मतलब वो पॉपुलेशन में से निकालने वाला जो प्रोसीजर होता है, उसको सैम्पलिंग कहेंगे। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस। ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है और ये दूसरी डेफिनेशन है, आप आपको जो इजी लगे वो प्रेफर कर कीजिएगा। Sampling is a process of selecting a subset or a sample from a large population to represent and study the entire group. एग्ज़ाम के लिखने के हिसाब से आप ये लिखिएगा, ओके। इससे आई डोंट थिंक कि मार्क्स कम मिल सकते हैं शायद, तो इसलिए आप ये लिखिएगा, ओके। तो आगे देखते हैं। यहाँ जो टॉपिक्स देखे हैं ना, उनको और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से, ओके। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या? एग्जाम्पल लेते हैं, कपकेक। एक बेकरी में है, एक स्पेसिफिक बेकरी लेते हैं, उसमें जो सारे कपकेक्स वो बेकरी वाले ने बनाए होंगे, सारे कपकेक्स, वो सारे कपकेक्स क्या होंगे? वो पूरे ग्रुप को क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन कहा जाएगा। ऑल कपकेक्स अवेलेबल इन अ स्पेसिफिक बेकरी, दैट कॉल्ड अ पॉपुलेशन। सैंपल। सैंपल मतलब क्या होगा? अ सिलेक्शन ऑफ अ कपकेक फ्रॉम डिफरेंट फ्लेवर्स और बैचेस विद इन दैट बेकरी। मतलब पूरे बेकरी में जितने भी कपकेक्स बनाए होंगे, तो उसको डिफरेंट फ्लेवर्स और मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स और बैचेस में जो भी कपकेक्स होंगे, तो हर एक बैच का, हर एक फ्लेवर का कपकेक हम साइड में रखेंगे, और वो उस ग्रुप को, साइड में रखे हुए उस ग्रुप को क्या कहेंगे? सैंपल कहेंगे। सैम्पलिंग मतलब क्या? कि जैसे कि हमने वो पॉपुलेशन में से, वो सारे कपकेक्स में से जो जो कपकेक्स हमने साइड में रखे हैं, वो प्रोसीजर को क्या कहेंगे? सैम्पलिंग कहेंगे। अब सैंपल यूनिट मतलब क्या? हर एक कपकेक को हम सैंपल यूनिट कहेंगे। हर एक कपकेक को हम सैंपल यूनिट कहेंगे। पॉपुलेशन मतलब क्या? पूरे बेकरी में के कपकेक्स, उसके ग्रुप को पॉपुलेशन कहेंगे। उस पॉपुलेशन में से, उस पूरे ग्रुप से हम एक एक कपकेक्स निकालेंगे, थोड़े थोड़े करके, इस टाइप में।
तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। और सैम्पलिंग करने की प्रोसीजर को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। और हर एक कपकेक को सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे। ओके। अब सैम्पलिंग फ्रेम मतलब क्या, हर एक कपकेक को अ लिस्ट ऑफ ऑल द कपकेक्स अवेलेबल इन द बेकरी, हर एक कपकेक की लिस्ट, हर एक कपकेक का नाम, या फिर हर एक कपकेक को हम जब नोट डाउन करेंगे कि नंबर 1 कपकेक, नंबर 2 कपकेक, नंबर 3। ओके। तो उस लिस्ट को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। अब सैम्पलिंग की एडवांटेजेस क्या है, हम पूरे पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते एक साथ, तो इसलिए हम क्या करते, सैम्पलिंग करते, पूरे पॉपुलेशन के ग्रुप में से एक छोटा सा ग्रुप हम साइड में रखते हैं और उस ग्रुप को स्टडी करते हैं। तो ये करने की एडवांटेजेस क्या होता है कि टाइम कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है और एक्यूरेसी ग्रेटर आती है। अगर हम पूरे ग्रुप को, पूरे पॉपुलेशन को अगर स्टडी किया तो एक्यूरेसी ज़्यादातर नहीं आएगी, मतलब एरर्स ज़्यादा आ सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता कि पूरे पॉपुलेशन का हम एक साथ स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, सैम्पल पर स्टडी करते हैं। ओके। तो सैम्पल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज। अब सैम्पल सिलेक्शन का कैसे वेज होते हैं, क्या मेथड्स होती हैं, हम वो देखते हैं। फर्स्ट रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर select elements in any manner which is suitable to him. For example, he may select elements on first come first serve basis. अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या, कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, वो क्या करेगा, जस्ट एग्जांपल लो, वो बेकरी वाले का एग्जांपल लो। उसके सामने बहुत सारे कपकेक्स है उसने बनाए हुए, अब उसको देखना है कि वो सारी कपकेक्स की टेस्ट अच्छी होगी या नहीं, वो कस्टमर लेगा या नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए क्या करेगा, सारे कपकेक्स तो यूज़ नहीं कर सकता, सारे कपकेक सारे कपकेक्स तो वो टेस्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, अ, उसके हिसाब से कुछ कपकेक्स बाहर निकालेगा और वो टेस्ट करेगा, है ना। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या, अगर उसने सारे कपकेक्स एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किए होंगे, तो वो क्या करेगा, जो पहले वाला कपकेक होगा वो उठाएगा, उसके हिसाब से उसको जो पैटर्न पसंद होगा वो पैटर्न से वो कपकेक्स निकालेगा और वो टेस्ट करेगा। उस वो प्रोसीजर को क्या कहते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। उसके साथ रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या, इन दिस मैटर द सिलेक्शन ऑफ द यूनिट्स इन सैम्पल इज डन impartially. Personal or any kind of basis is in selection is avoided in the random sampling. Okay. तो वो बेकरी वाला, सॉरी सॉरी, अब नेक्स्ट क्या आता है, रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, कोई भी टाइप का एक बायसनेस नहीं होता। अब इसमें उसने क्या किया कि उसके हिसाब से जो पहला आया वो टेस्ट किया। इसमें क्या होगा कि थोड़ा बायसनेस हो जाएगा उसमें, है ना। तो रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि अ, वो रैंडमली कोई भी कपकेक उठाएगा और वो टेस्ट करेगा रैंडमली। कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वो कुछ शीट्स बनाएगा, हर एक शीट पे एक कपकेक का स्पेसिफिक नंबर देगा, है ना। वो स्पेसिफिक नंबर देगा और वो शफल करेगा, वो सारी शीट्स शफल करके जो चीट बाहर आएगी, और वो चीट में अगर जो भी कपकेक का नाम होगा वो कपकेक वो साइड में रखेगा और वो टेस्ट करेगा। इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। आगे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ एग्जैक्टली, सो जस्ट वॉच। ओके। तो ये हो गया सैम्पलिंग और पॉपुलेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, और उसके अलग अलग कैसे टाइप्स होते हैं वो आगे देखते हैं हम। मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के कौन से मेथड्स होते हैं वो देखते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 classes,
दो क्लासेस में क्लासिफाइड होती है, जैसे कि हमने देखा नॉन रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम की और दो ब्रांचेस आती है, पर्पसिव सैम्पलिंग और क्वार्टर सैम्पलिंग। वैसे ही रैंडम सैम्पलिंग की और पांच आती है ब्रांचेस, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर और टू स्टेज सैम्पलिंग। देखो ये फ्लो चार्ट है, ये आपको याद रखना है, मतलब आपको एग्जाम में हेल्प होगा याद करने में। ओके, तो ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।